यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब डिफेक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? डिफेक्ट जो टर्म है वो तो देखो केमिस्ट्री का नहीं है, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। डिफेक्ट किसको बोलते हैं, है ना? कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे हम लोग टी शर्ट वगैरह खरीदने जाते हैं, है ना, और शर्ट खरीदते हैं और आप उसमें देखते हो कि एक पर्टिकुलर थ्रेड निकला हुआ है वहां से, ठीक है, तो आप बोलते हो ये डिफेक्टेड पीस है ना। सेम वही मीनिंग हम लोग यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी अप्लाई करते हैं। सेम डिफेक्ट का जो मीनिंग है वही यहाँ पर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स हैं वो किस तरह से होते हैं देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेन फीचर है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, व्हाट्स दैट? सर सर पैटर्न लॉन्ग होता है। रेंज और यस, शॉर्ट रेंज। रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्टिकल्स। यस, ये जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, हाईली ऑर्डर्ड। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाईली ऑर्डर्ड यस सर। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो ये जो हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इसमें कोई भी डेविएशन आ जाए, एनी डेविएशन, एनी डेविएशन, एनी इम्परफेक्शन, ठीक है ना, तो एनी डेविएशन हो या इम्परफेक्शन हो, कुछ भी, कोई भी इरेगुलरिटी हो, ठीक है, इरेगुलरिटी हो, तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। डिफेक्ट। डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी एनी डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एनी इरेगुलरिटी, एनी इम्परफेक्शन, है ना, फ्रॉम द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज डिफेक्ट। एंड दैट्स व्हाई द डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज imperfections। इनको imperfections भी बोलते हैं। परफेक्शन होता है ना, परफेक्शन का ऑपोजिट imperfections, यानी कि जो परफेक्ट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी हो, कोई भी imperfection हो, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा डिफेक्ट। ठीक है, अब जो डिफेक्ट है ना, बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, है ना, दो टाइप्स के। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं, तो टू टाइप्स डिफेक्ट के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर वन है हमारा लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ठीक है, और नंबर टू है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, अब यहां पर एक चीज है भाई, लाइन डिफेक्ट का मीनिंग बहुत इजी है। लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं? लाइन डिफेक्ट होते हैं जब कोई पूरी रो ही डिफेक्टेड हो। लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं? एक क्रिस्टल है, उसमें पूरी एंटायर रो ही डिफेक्टेड है, वो एंटायर रो ही गलत प्लेस हो गई वहां पर, है ना, मींस द एंटायर रो इज डिफेक्टेड। ओके, देन वी कॉल इट लाइन डिफेक्ट। बात समझ में आई, है ना? जब एंटायर रो है, लेटिस पॉइंट की कोई एंटायर रो है, वो ही डिफेक्टेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिफेक्ट या फिर एंटायर रो ऑफ लेटिस पॉइंट इज डिफेक्टेड। ये लो भाई, पूरी रो ही डिफेक्टेड है। ठीक है, ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, कि पूरी लाइन में ही डिफेक्ट है। ओके, यस। अब ये वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसे आपका क्या बोलते हैं हम लोग, जो आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है ना, तो वो लाइंस बनाते हैं ना क्लास वाइज। तो यदि ऑर्डर आपका ये है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि पहले 12th आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 10th आएगी। अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। अब यदि बीच में ही इस ऑर्डर को तोड़ करके एक पूरी अलग क्लास, जैसे 12th के बाद हम 6 रख दें, तो वो पूरी एंटायर रो ही डिफेक्टेड है। बात समझ में आई आपको, है ना? तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट आप लोग समझ गए होंगे, पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट वो हैं जो एक पर्टिकुलर लेटिस साइट के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है ना, है ना। डिफेक्ट अराउंड a particular defect around a particular lattice site। लेटिस साइट, ये लो भाई, एक पर्टिकुलर लेटिस साइट पे जो कॉन्सेंट्रेटेड हो ऐसा डिफेक्ट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट समझ गए ना, लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं, तो उस कोई भी लेटिस पॉइंट के अराउंड कोई डिफेक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बहुत सिंपल सा इन दोनों का मीनिंग। अब हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट का डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमारा अब मेजर टॉपिक है बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, मेजर टॉपिक क्या हो गया हमारा? पॉइंट डिफेक्ट का डिस्कशन करना। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन आपको पता चली गई, आपको समझ में आ गया कि व्हेन द डिफेक्ट इज कंसंट्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट और व्हेन द डिफेक्ट इज प्रेजेंट अराउंड ए पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट, देन इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। ओके, अब लेटिस जो ये जो पॉइंट डिफेक्ट है इनके भाई 3 टाइप हैं। कितने टाइप है? 3 टाइप्स है इनके, देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्टोइकियोमेट्रिक टाइप, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये लो भाई, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जो थर्ड वन है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, ये 3 टाइप, ये मेजर 3 कैटेगरी हैं पॉइंट डिफेक्ट की, इनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला हम लोग कौन सा लेते हैं बताना जरा, सबसे पहला कौन सा लेंगे? सबसे पहला लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? आप लोगों में से किसी को भी अंदाजा है क्या? बताना जरा। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा हेडिंग हो गया, कौन सा डिफेक्ट है ये? बोलो। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं इनको। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, बताओ भाई, किसी को अंदाजा है क्या? किसी को आइडिया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? अब सुन लो भाई, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मीनिंग क्या है? ये वो डिफेक्ट होते हैं जो आयनिक, जो हमारा जो सॉलिड है उसकी स्टोइकियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं करते, स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन रखते हैं, है ना। यानी कि ये डज नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड। बताओ भाई, अब स्टोइकियोमेट्री से क्या मतलब है बताओ? स्पेशली ये एप्लीकेबल होता है किसमें? आयनिक सॉलिड्स में। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है आयनिक सॉलिड की? वो होती है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये लो भाई, कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है आयनिक सॉलिड में, वो उसकी स्टोइकियोमेट्री हो गई। ठीक है, तो ये वो डिफेक्ट है दोज हु मेंटेन द स्टोइकियोमेट्री, यानी कि कैटायन और एनायन के जो रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करते। मींस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज which do not disturb the stoichiometry, or we can say which maintains the ratio of cation and anion। जैसे NaCl है, NaCl का फॉर्मूला NaCl है, क्यों है? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस का जो नंबर है क्रिस्टल में उनका रेशियो है 1:1। जैसे CaCl2 है, CaCl2 का ये फॉर्मूला कहां से आया? क्योंकि जो Ca2 प्लस है और जो Cl माइनस है इनका रेशियो 1:2 है इनके आयनिक क्रिस्टल में, लेटिस में। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो इनका फॉर्मूला डिसाइड कर रहा है, और उसे ही वन फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 1:2 1:1, इसको डिस्टर्ब नहीं करते ये वाले डिफेक्ट। कौन से डिफेक्ट? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इस रेशियो को मेंटेन करते हैं ये। ठीक है ना। तो ये तो हुई किसकी बात? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी भाई 4 टाइप्स हैं।
4 टाइप्स। अब ये देखो टाइप्स ही टाइप्स चलते आ रहे हैं, है ना, ये उसका टाइप, ये उसका टाइप, फिर अगला टाइप, फिर अगला टाइप, टाइप ही टाइप चल रहा है। तो जैसे डिफेक्ट में हमने देखा लाइन और पॉइंट, पॉइंट में हमने देखा स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, फिर हमने स्टोइकियोमेट्रिक में भी और हम 4 देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर 2 जो है वो है आपका इंटरस्टिशियल 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 डिफेक्ट, ठीक है ना। और नंबर 3 है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। एंड नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये 4 टाइप्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक के, ये 4 टाइप्स के डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन करते हैं, कैटायन और एनायन के रेशियो को मेंटेन करते हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दीज डिफेक्ट्स आर जनरली सीन इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये किसके लिए होते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए हम लोग इनको डिस्कशन करेंगे। और आयनिक सॉलिड्स यानी कि आपके जो सोल्ट्स हैं NaCl, KCl, है ना, आयनिक सॉलिड्स के लिए ये 2 डिफेक्ट होते हैं। ये लो भाई, यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आ गया कि अमंग द 4 टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक 2 आर फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, ओके, एंड फ्रैंकेल एंड शॉर्टकी दीज आर फॉर आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, ये आयनिक सॉलिड में होते हैं। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बहुत क्लियर कर दूं, है ना, आयनिक सॉलिड की बात आ गई है तो आयनिक सॉलिड में चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, आयनिक सॉलिड में कोई भी डिफेक्ट हो, वो हमेशा उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से मतलब समझ गए? बताना जरा। यस यानी कि इन इन यस यस, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज वो हमेशा इक्वल होता है आफ्टर द डिफेक्ट। हमेशा डिफेक्ट जब भी आता है आयनिक सॉलिड में, वो इस बात को इंश्योर करता है पहले कि डिफेक्ट यानी कि मैं आ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। डिफेक्ट हमेशा एक आयनिक सॉलिड में तभी अराइज हो सकता है जब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा हो, अदरवाइज वो उसको फॉर्मूले को ही डिस्टर्ब कर देगा, वो आयनिक सॉलिड को ही डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये प्योर सॉलिड में भी होता है और डिफेक्टेड सॉलिड में भी ये मेंटेन रहती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो आयनिक सॉलिड के लिए जो भी डिफेक्ट आप देखो ना, ठीक है, दे मे डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री but they cannot disturb the electrical neutrality. Always electrical neutrality will be maintained in any type of defect, okay, in any type of defect in ionic solids. बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो सबसे पहला ले लेते हैं। अब हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं और वो स्टोइकियोमेट्री का सबसे पहला टाइप है, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। और वैकेंसी डिफेक्ट देखो बहुत इजी है ना, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब तो समझ ही गए, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे बैठने हैं और 2 बच्चे एक दिन एब्सेंट हो गए तो उनकी जो सीट फिक्स है वहां तो वैकेंसी आ गई ना, तो उस क्लास की डेंसिटी कम हो गई ना, ठीक है। तो वो डिफेक्ट क्या हुआ? वो वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। और वैकेंसी डिफेक्ट जनरली कब अराइज होते हैं? जनरली कब अराइज होते हैं? व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी लेटिस साइड को छोड़कर निकल लेते हैं, है ना। तो वो वहां पर वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई तो ये लो भाई, हम उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट से हुआ क्या? डेंसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? इस डिफेक्ट से बताना जरा, क्या होना चाहिए? डेंसिटी का क्या होगा? कहीं कहीं यदि, यस, कहीं कहीं यदि वैकेंसी आ गई, हाँ बताओ, कहीं कहीं यदि वैकेंसी आ गई तो डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? बताओ फटाफट। कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। और हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम यहाँ से, यस, किडनैप हमने कर लिया है। ये वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जांपल आपके सामने आ गया और बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं, दीज टू आर वैकेंसीज, दीज टू आर वैकेंसीज, ठीक है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है।
और जनरली हीट करने से जनरेट होता है, और इसमें जो हमारी जो डेंसिटी है वो हो जाती है डिक्रीज। ठीक है, तो ये हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। अगला देख लेते हैं क्या टाइप है भाई, बताना जरा। इंटरस्टिशियल, सेकंड कौन सा टाइप है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना वो बड़ा सिंपल सा है। इंटरस्टिशियल पोजीशंस किसको बोलते हैं? जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल के जो बीच में जो स्पेस होता है ना, ठीक है ना, वो जो वेकेंट स्पेस है, यदि वहां पर भी कोई पार्टिकल आ जाए, एक्स्ट्रा पार्टिकल यदि वहां कोई आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ पर, ये लो भाई, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, और ये हम हमारे पास एक और भी है, क्यों ना हम हमारे नोट्स ओपन कर लें। ये रहे हमारे नोट्स। ये भाई एक चार्ट है, जो चार्ट भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, इसको हम सीधा कर सकते हैं क्या? चलो सीधा इसको बाद में करेंगे, पहले हम वहां चलते हैं जहां हमें जाना है। ये रहा आपका वैकेंसी, और ये रहा देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको यहीं पे देख सकते हैं। क्या हो रहा है बताना जरा। एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल में आ गया है ना, यही तो है। ठीक है, ये देखो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है, ये बेचारा कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल में आ गया, ये लो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल पार्टिकल। ठीक है, अब इसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी भाई, बताना जरा। डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना हुआ। ओके, अब ये देखो आयनिक सॉलिड, अब ये दोनों तो हो गए, निपट लिए। कौन कौन से? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब कौन सा बचा भाई? आयनिक सॉलिड के लिए बचे फ्रैंकल और शॉटकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल और शॉटकी। यस, तो फॉर आयनिक सॉलिड्स के लिए फ्रैंकल, आयनिक सॉलिड्स के लिए ये देखो, आयनिक सॉलिड्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा उनमें होती है आयनिक सॉलिड में, चाहे वो डिफेक्टेड ही हो, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब सबसे पहले जो लेंगे हम लोग, वो लेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकेल डिफेक्ट, है ना। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट में आप देखो क्या हो रहा है ना। फ्रैंकेल डिफेक्ट में आपको यहां पर नजर आ जाएगा मेरे ख्याल से कि इसमें इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये देखो भाई, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट इज क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट्स द फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में देखो, इस बात को यहीं से समझ लो कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में कोई भी जो जनरली कैटायन, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं कैटायन, ठीक है, जनरली इन मोस्ट ऑफ केसेस। तो जनरली कैटायन क्या करता है, अपनी पोजीशन को छोड़ करके, अब जहां मेरा कर्सर है ना, वो वेकेंट साइट है ना, वो कैटायन वैकेंसी है, उसने अपनी पोजीशन को तो छोड़ दिया और वो इंटरस्टिशियल में आ गया। ये देखो यहाँ इंटरस्टिशियल था, इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। व्हेन constituent particles, generally cation, okay, leaves its position vacant and occupies a interstitial site. Okay, such defect are known as फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट देखो क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इज इट है या नहीं, बताओ जरा। यस सर। दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने जो अभी पढ़े थे ना, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये एक फ्रैंकल के लिए एक पॉइंट है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से आयनिक सॉलिड में होते हैं, देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से आयनिक सॉलिड में होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होता है, आप लोग इसको लिख सकते हो। इसकी जनरली ये किस में होते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स which has low coordination number। लो कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है यहां पर देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये लो भाई, कैटायन एंड एनायन में साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो वो जो एनायन है, वो सॉरी कैटायन है, वो छोटा होगा। ज्यादा डिफरेंस होगा तो इंटरस्टिशियल, ये जो इंटरस्टिशियल है ना, यहाँ पर ज्यादा स्पेस होगा। ठीक है, तो उसमें ये कैटायन जो जनरली स्मॉलर साइज का है, वो यहाँ ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जितना ज्यादा लार्ज डिफरेंस है साइज का,
ठीक है, उतना ही कैटायन के छोटे होने की पॉसिबिलिटी होती है और इंटरस्टिशियल में जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल में एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी साइज छोटी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट नोट दिस पॉइंट दैट Frankel defect generally shown by the ionic solids which has low coordination number and large difference in size of anion and cation। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2, ये हमने देख लिया फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या। ठीक है, अब ये कंडीशंस भी हमने देख ली, अब एग्जाम्पल देखना है भाई, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को पकड़ सकते हो, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल हम किसके देख रहे हैं, फ्रैंकल के देख रहे हैं। ठीक है, फ्रैंकल के एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आपके फ्रैंकल के एग्जाम्पल देखो कौन से हैं। तो एजी के सारे हैं भाई, एजी के सारे हैं, एजीआई, एजीबीआर और एजीसीएल, आप इसको ऐसे ही याद करोगे। ठीक है, एजी और एक है आपका जेडएनएस। ठीक है, ये है आपका जेडएनएस, ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, फ्रैंकल दिखाते हैं। ठीक है, उसका एक रीजन है क्योंकि एजी प्लस और जो Zn2+ है ये जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं, किनसे, एनायन से। ये जो जिन एनायंस के साथ सोल्ट बनाते हैं ना, उनसे इनकी साइज काफी स्मॉल होती है, इसलिए ये वाले जो कैटायन है ना, ये जनरली शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट का इफेक्ट देख लेते हैं, किसका, कि फ्रैंकल डिफेक्ट का सॉलिड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको उसकी इमेज दिखाता हूं फ्रैंकल डिफेक्ट की, और आप फटाफट बताते जाएंगे कि डेंसिटी का क्या होगा। भाई डेंसिटी बता दो, यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बता दो डेंसिटी। सर मेंटेन रहेगी। डेंसिटी तो मेंटेन रहेगी क्योंकि कोई पार्टिकल यहाँ पर न तो एक्स्ट्रा आया है, न कोई पार्टिकल क्रिस्टल छोड़ के बाहर गया है, तो डेंसिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और दूसरा एंट्रोपी का क्या होगा भाई, एंट्रोपी, डेंसिटी तो हमने बात कर ली, एंट्रोपी बता दो, है ना, डेंसिटी में नो चेंज। बताओ, ये दोनों डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फ्रैंकल और शॉर्ट की। डेंसिटी हो गया, एंट्रोपी बताओ भाई। एंट्रोपी आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, है ना, पास करके आए हो क्लास 11। यस, तो एंट्रोपी बताओ भाई। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है ना, कितना ज्यादा मूवमेंट है वहां पर, रैंडमनेस, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो यहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, बताना जरा। पार्टिकल्स की रैंडमनेस तो इंक्रीज हुई है ना, वो अपने परफेक्ट अरेंजमेंट को छोड़ करके, है ना, कहीं और लोकेटेड है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ द क्रिस्टल लेटिस, दैट इज इंक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के, आप लोग इनको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इसके अलावा स्टोक्योमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बता दो। एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्टोक्योमेट्री, फटाफट बता दो, बता दो।